आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने 24 अवतार लिए। उनमें से प्रमुख 10 अवतार है। उसमें से उनका 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण पिता वासुदेव और माता देवकी की 8वीं संतान थे। माता देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। तब से गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उससे बाद शक्टासुर, तृणावृत आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचार लीला, गोवर्धन लीला, रासलीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। उन्होंने कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन करता है। उसमें रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागंजिती, भद्रा और लक्ष्मणा थी। वैष्णव ग्रंथों में श्री कृष्ण की पत्नियों के रूप में सभी गोपियों का उल्लेख है, लेकिन यह सभी भक्ति एवं आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है और प्रत्येक के लिए श्री कृष्ण पूर्ण सदैव है। उनकी पत्नी को कभी कभी रोहिणी, राधा, रुक्मणी, स्वामिनी जी या अन्य कहा जाता है। कृष्ण संबंधी हिंदू परंपराओं में वह राधा के साथ सबसे अधिक चित्रित होते हैं। उनकी सभी पत्नियां को और उनके प्रेमिका राधा को हिंदू परंपरा में विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में माना जाता है। गोपियों को राधा के कई रूप और अभिव्यक्तियों के रूप में माना जाता है। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों की जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, उस समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। युद्ध दुर्योधन की मृत्यु से पहले रात को श्री कृष्ण ने गांधारी को उनकी संवेदना प्रेषित की थी। गांधारी श्री कृष्ण पर आरोप लगाती है कि श्री कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया। क्रोध और दुख में उन्होंने श्राप देती है कि उनके अपने यदु राजवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार यादवों के बीच एक त्यौहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है,
जिसमें सब एक दूसरे की हत्या करते हैं। कुछ दिनों बाद एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे श्री कृष्ण को एक हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है, जो उन्हें घातक रूप से घायल करता है। श्री कृष्ण जरा को क्षमा करते हैं और देह त्याग देते हैं। गुजरात में पालका तीर्थ स्थल उस स्थान को दर्शाता है जहाँ कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया था तथा वापस वैकुंठ को गए। यह देवोत्सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण में अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपनी योगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में लौटे। ब्रह्मा और इंद्र जैसे प्रतीक्षारत देवताओं को भी श्री कृष्ण को अपना मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने के लिए मार्ग का पता नहीं लगा। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए श्री कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं देवी संपदाओं के से सुसज्जित महापुरुष थे। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।